हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूटेट का एग्जाम होने वाला है 27 सितंबर को। उसमें आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है वो किस तरीके से कवर करना है कि आप 30 में से कम 22 प्लस नंबर यहाँ पर ला सकें। तो चलिए आप देखते हैं कि अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप इसमें देखो कि आपका जो ओवरऑल 30 क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है। देखो, आपके दो तो पैसेज आते हैं। पैसेज में भी कहने का मतलब है एक आपका जो है अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, दूसरा आपका पोयम होता है। तो इसमें से भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 एमसीक्यू यहाँ से हो गए, और इसमें से भी आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके अनसीन पैसेज और पोयम में से आते हैं, जो कि सॉल्व करना ज्यादा कठिन नहीं होता। वो आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस से आप आसानी से अनसीन पैसेज और पोएट्री में से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आपका जो सेक्शन होता है वो ग्रामर वाला होता है, जिसमें आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्योंकि इसका सिलेबस डिस्कस नहीं हुआ था, एक बार मैं सिलेबस भी आपको पूरा बताऊंगी और उसके बाद देखेंगे हम क्या टॉपिक्स हैं जो हमें करने ही चाहिए। ठीक है, तो देखो 10 क्वेश्चन कहां से हो गए भाई? अनसीन पैसेज से हो गए, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके ग्रामर से हो गए। फिर तीसरा जो टॉपिक आपका हर सेक्शन में रहता ही है, पेडागोजी वाला पोर्शन। तो इसमें आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है। लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आपका कुछ 30 क्वेश्चन का डिवीजन होता है। देखो, इंग्लिश और हिंदी जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इनमें मार्क्स स्कोर करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो अनसीन पैसेज वगैरह, जब हिंदी की बात करोगे वहां भी गद्यांश और पद्यांश आता है, 5-5 क्वेश्चन वहां पर भी है, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखो, ये अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चन है ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, हम ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो ये आपका कौन सा वाला पोर्शन है? ग्रामर। ये ग्रामर वाला पोर्शन है। मैं उसमें से आपको बता रही हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आपको देखने मिलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपका जो ओवरऑल सेंटेंस होता है उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आपको आना चाहिए, तो उस पर आपका क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने को कहा होगा, या इनडायरेक्ट में होगा, डायरेक्ट में कन्वर्ट करने को कहा होगा। रूल्स होते हैं, अगर समझ में आ गए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस, अगेन इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। एक्टिव वॉइस में दिया होगा सेंटेंस, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, या पैसिव में दिया होगा, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। फिर आते हैं आपके टेंसेस। अच्छा, वर्ब इसी के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि टेंसेस में जो है ना वर्ब की फॉर्म को ही यहाँ पर चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, आपका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके पार्ट्स वगैरह अगर अच्छे से याद कर लो तो आप इसके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। फिर आते हैं आपके प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस आपको यहाँ पर फिल करने आने चाहिए। आर्टिकल्स आता है, आर्टिकल्स में आपके क्या आता है? ए कहाँ लगाओगे, एन कहाँ लगाओगे, द कहाँ लगाओगे, इसके रूल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं। देन सिनोनिम एंटोनिम होते हैं। अब सिनोनिम एंटोनिम है तो एक ऐसा टॉपिक जिसमें लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर पढ़ोगे ना तभी हो पाएगा। कहने का अर्थ है कि आपको या तो बहुत प्रैक्टिस हो, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम की तो पूरी लिस्ट है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? जो समान अर्थ हो। एंटोनिम मतलब विलोम। तो इसके लिए तो आपको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ पीडीएफ वगैरह ही प्रिपेयर करनी होगी, जिसमें आपको उसके विलोम शब्द का पता हो या अर्थ का पता हो। ठीक है, तो सिनोनिम एंटोनिम वहां से तैयार होता है। ईडियम भी ऐसा है। ईडियम्स जिसे हम हिंदी में मुहावरे वगैरह भी होते हैं ना, उसका अर्थ कुछ और होता है। ईडियम्स पे आपका एक क्वेश्चन जरूर होता है। लेकिन अब ईडियम्स हुए, सिनोनिम हुए, एंटोनिम हुए, ये तो ऐसा है कि आप कितने पढ़ोगे, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सबसे ज्यादा बेटर आपकी क्या चीजें होती हैं? अगर आप ये रूल्स वाली चीजें याद करो ना तो ये ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि एक बार रूल याद कर लिया उसके बाद सेंटेंस कैसा भी आ रहा है आप उसको प्रैक्टिस करके कर सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम या जो आपके ये वाले हैं ईडियम्स है, इनको तो याद करने की कोई आपकी लिमिट ही नहीं है, आप बहुत सारे भी पढ़ सकते हो, फिर भी हो सकता है उसमें से ना फंसे। देन स्पेलिंग करेक्शन आ जाता है। ये भी एक इस तरीके का तुक्के वाला क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपको स्पेलिंग आती हो सकता है ना आती हो। देन एरर फाइंडिंग आता है। एरर फाइंडिंग भी आपका कहां से हो जाएगा? अगर आपने ये सब पढ़ रखा है, आप टेंसेस, वर्ब ये सब
आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक सही सेंटेंस फ्रेम है या नहीं है, या फिर कहाँ पे क्या चीज गलत है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाता है। तो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन भी अक्सर आपके इन्हीं के बेसिस पर हो जाते हैं। देन फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में क्या आता है, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हो ना, ऐसे ही आपके इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये आपको करना चाहिए। ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आपके जो 5-6 प्रकार है बस आपको वो याद करने होते हैं, और उनके बेसिस पर आपसे कुछ भी अगर सेंटेंस पूछे तो आप उसमें फिगर ऑफ स्पीच पहचान सकते हो। ठीक है। देन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स में अब आपका क्या आता है, बेसिकली वर्ड्स की साउंड, जैसे हिंदी में भी होते हैं ना, कौन से जीभ से बोले जाते हैं, कौन से आपके तालु से बोले जाते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर फोनेटिक्स होते हैं इंग्लिश में, कौन से आपके जो ए बी किस तरीके से बोला जा रहा है, लिप्स को ज्वाइन करके कौन सा बोला जा रहा है, इस तरीके के होते हैं। ऐसे टॉपिक में भी ना बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एफर्ट डालना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और उसके लिए इतनी सारी चीजें पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है। मतलब ये इस तरीके की चीजें ना, आप इसको देखो, सिनोनिम एंटोनिम ईडियम्स, ये आपने एक रीडिंग लगा ली बस, उसमें से कोई फंस गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बैठ के इसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो भी जो आपने पढ़ा उसमें से आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसी तरीके का एक टॉपिक है। ये तो ओवरऑल मैंने आपको ग्रामर का सिलेबस बताया, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो, देखो यूटेट के पिछले क्वेश्चन कैसे आए, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है कि अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स, ठीक है, यानी कि उस पर्सन को क्या कहते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों की जरूरतों के बारे में। ईगो सेंट्रिक कहते हैं, ईगो मैनिकियल कहते हैं, ईगोइस्टिक कहते हैं, ईगो टिस्टिक कहते हैं। तो ये ईगो सेंट्रिक होता है। या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया, अब ऐसे कितने वर्ड्स याद करोगे, इसीलिए मैं कह रही थी ये टॉपिक ऐसा होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा वो चीज प्रिपेयर कर पाओ जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। यहाँ पर देखो, अब यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पूछा हुआ है कि किसमें। अब एक ही सेंटेंस के इन्होंने पार्ट्स कर दिए, आप सेंटेंस अगर एक बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एरर समझ में आ जाता है। फिर यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ये फिगर ऑफ स्पीच हो गया। फिगर ऑफ स्पीच में जो हमने कहा था अलंकार, तो आपके क्या होते हैं, मेटाफर होती है, हाइपरबोल होता है, ऑक्सीमोरॉन। आपसे ये पूछा है एक सेंटेंस दिया और उसके बाद आपसे पूछ रहा है इस पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है, ये किया जा सकता है, इसको आपको करना चाहिए। देन आपका क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। ईडियम का मीनिंग यहाँ पर आपसे पूछ लिया है, ईडियम दे दी है और यहाँ पर इसका मीनिंग पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे इसका जो है टू अटैक अनफेयरली है। देन अब यहाँ स्पेलिंग करेक्शन के लिए पूछ लिया है कि एफिडेविट की सही स्पेलिंग क्या है। हालांकि मैं ये कहूंगी करके सब आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक को आंसर आपको करना ही करना है, ठीक है। पता नहीं किस पे तुक्का लग जाए, लेकिन यहाँ प्रिपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो पेडागोजी में अगर हम देखें तो पेडागोजी में ये आपके टॉपिक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, लर्निंग एंड एक्विजिशन में क्या फर्क है, लैंग्वेज लर्निंग किसे कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी अधिग्रहण किसे कहते हैं। देन LSRW जो आपके लैंग्वेज स्किल्स है, फिर इसके अंदर भी सब स्किल्स होते हैं, कौन से रिसेप्टिव स्किल है, कौन से प्रोडक्टिव स्किल है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, कि आपकी कौन सी अनुसूची में आती है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात सबसे पहले किसी की थी, इस पर आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और NCF, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप पेडागोजी में ऑलरेडी कवर कर देते हो, बस इसको यहाँ इंग्लिश से जोड़कर आपको देखना है। जब हम टीचिंग मेथड्स इंग्लिश पढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेट करके हुए आपको उसे देखना है, ठीक है। तो ये आपका पेडागोजी, ये तो मैंने होल सिलेबस बताया। अब 22+ अगर आपको लाने हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। ये श्योर शॉट है, यहाँ से आपको 10 अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। बल्कि 10 के 10 कर पाओ बहुत अच्छी बात है। अनसीन पैसेज में से आंसर करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। देन मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए। भाई एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 2 क्वेश्चन होते हैं, तो एक्टिव पैसिव वॉइस कर लो, ये आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी एक क्वेश्चन होता ही होता है, ये कर लो, ये आपका आ जाएगा। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कहा ना, नाउन पहचानना, वर्ब पहचानना, एडवर्ब पहचानना, एडजेक्टिव पहचानना, ये भी आपका सही है। देन फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने आपको कहा, अलंकार वाला जो मैं आपको बता रही थी, हाइपरबोल, मेटाफर और टेंसेस, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको ग्रामर में जरूर जरूर कवर करना चाहिए। इससे आप बहुत क्वेश्चन निकाल लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके ग्रामर में कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, 8 से 10 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे।
ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम कर लोगे। 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है, टेंसेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा भी जो आप एक बार जब टेंसेस और ये सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि एरर वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाते हैं। ठीक है, देन मस्ट डू टॉपिक्स इन पेडागोजी। पेडागोजी में जो चीजें आप छोड़ नहीं सकते, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पढ़ना ही पढ़ना है, इस पे आपका क्वेश्चन बनता है। लैंग्वेज स्किल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, एक जगह पढ़ लोगे ना, दूसरी जगह भी वो काम आएंगे, दूसरी जगह भी। फिर टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने कहा कि पेडागोजी में ही कवर हो जाता है, तो ये वहीं आपका हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज स्किल्स जो है, उसको आपको यहाँ पर जरूर अच्छे से देखना है। ठीक है, अच्छा टीचिंग एड वगैरह इन सबकी जब मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने क्या कहा, यहाँ पर सब्जेक्ट से जोड़कर इसको देखो। जब टीचिंग एड्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बात करोगे कि लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है, ऑडियो बुक्स जो इंग्लिश पढ़ने में आपको काम आएंगे, आप उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो जिस भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड टीचिंग मेथड, टीचिंग एड या असेसमेंट इवैल्यूएशन वाली टेक्निक्स को जोड़ के देखोगे। हालांकि ये पेडागोजी में आप ओवरऑल कवर कर ही लेते। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल है कि इतना अगर आप कर लेते हो ना, आप आराम से 20 प्लस तो क्या 22 प्लस लाओगे, आराम से ले आओगे, क्योंकि इतना कोई टफ नहीं है और ये सारी चीजें कवर की जा सकती हैं बहुत आराम से। प्लस आपको क्या करना है, आजकल आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल पर हर सेक्शन के लिए हम आपके 30 में से 22 प्लस कैसे आए, उसके लिए आज हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आजकल आप लोगों को। और सभी में मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने ही करने हैं। ठीक है, और हालांकि मैं सभी के बारे में बता रही थी कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो सीटेट का कॉपी करके दिया हुआ है, तो सिर्फ यूटेट में सीटेट की बुक्स के भरोसे या सीटेट के ही क्या कहते हैं आपके क्वेश्चंस के भरोसे मत रहना। यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे पेपर पड़े हुए, ठीक है, आराम से आप पीछे तक जाते जाओ, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, बहुत पेपर हैं आपके, और 1 और 2 दोनों को सॉल्व करो। पेडागोजी सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, यूटेट 1 भी करो, यूटेट 2 भी करो, चाहे कोई सा भी दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस का हल्का हल्का लेवल फर्क होता है, अदरवाइज क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, टॉपिक सब वही है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे आप ट्राई करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो। तो ये स्ट्रेटेजी आपको सभी में अपनानी, जो टॉपिक्स हम मस्ट डू टॉपिक्स बता रहे हैं कि इनको आप जरूर करिए, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आज की वीडियो में मैंने इंग्लिश का सिलेबस डिटेल में इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि अभी तक हमने इसके सिलेबस को ठीक से डिस्कस नहीं किया था, बस अदरवाइज यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपका मस्ट डू वाला पोर्शन है, मतलब ये आपको करना ही करना है। अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, इतना तो कम से कम करके जाओ, बहुत अच्छे नंबर आप यहाँ से स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा आप यूटेट के मॉक टेस्ट जरूर करिए। ठीक है, यूटेट के मॉक टेस्ट आप जरूर करिए। मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, अचीवर्स ऐप पर, और अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अभी भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, 1 महीना बचा है, अभी भी ट्राई करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है, प्लस सेक्शन वाइज आपके कोर्सेज भी अवेलेबल है। साइंस का, ईवीएस का अलग से है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर आप वो भी कवर कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ का कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप सिर्फ पीडीएफ से कवर करना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। और जो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगी वो ये कि अपनी तैयारी तो करो ही करो, साथ ही साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर इस समय अटेम्प्ट करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है। ठीक है, थ्योरी कर भी रहे हो तब भी आपको पेपर का एनालिसिस तो करते हुए साथ में चलना ही पड़ेगा। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको यूजफुल लगा हो, आपको थोड़ा समझ में आया हो कि इंग्लिश के सेक्शन को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। हमारी कोशिश रहेगी आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहें, हम प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और बीच बीच में हम छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको एक्सप्लेन करते रहें, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।